क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कसम से धंधे की वजह से ना किन किन मनुष्यों की शक्ल देखनी पड़ती है हमको। राम बचाए। और बबलू भैया, ठंडा पानी कैसा चल रहा है आपका? अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अब क्या है ना, बारिश का मौसम है, लोग पकौड़ा वकौड़ा बहुत बनाते हैं, तो हमारा ब्रेड भी खूब चल रहा है। बढ़िया है। लल्लन भैया भी आगे टुन टुन करते हुए। अरे काम धाम खत्म हो गया, आओ बैठो। हाँ भैया। सब घर में दूध दे दिए? अरे नहीं भैया, क्या है कि एक घर रह गया है, मैडम जी का घर, वही बस देना है। सब घर में दूध एक साथ काहे नहीं देते हो? जब देखते हैं मैडम के घर दूध लेट देते हैं। भैया हम क्या बताएं, सुबह सुबह ना मुंह भकवाया सा लगता है। अब थोड़ा नहा धो के अच्छे से जाएंगे तो मतलब पाप सा नहीं लगेगा ना। अरे कोई तीर्थ स्थल है क्या मैडम का घर जो मैं नहा धो के जाओगे? कितना देर से तैयार हो रहे हैं आप? हाँ चलिए, हमको लेट हो रहा है। क्या दिक्कत है तुमको? हाँ लेट हो रहा है तो तुम जाओ, कुछ और काम है रास्ते में, तुम आ जाओ। क्या काम है आपको जी? ये ना आपका रोज रोज का ड्रामा हो गया है। हाँ आपको पता है हमको पैदल जाना पड़ता है, कितना थकान होता है हमको, कितना थक जाते हैं। ये क्या है इतना सेंट क्रीम? आजकल के लोग शक्ल देख के दूध खरीदते हैं। हाँ जब देखो तब पक पक की जा रही, क्या यहाँ से? हम आ जाएंगे रास्ते। चलो भैया लल्लन, भैया लल्लन जरा देख तो दे हम कैसा दिख रहे हैं। हाँ जियो, अब मैडम जी पसंद ही कर लेंगी आज।
अरे ये क्या भैया, आज फिर से आपने ज्यादा दूध दे दिया। अरे मैडम जी कोई बात नहीं है, थोड़ा चाय में दूध बढ़ा के डाल दीजिएगा। वो क्या है कि दूध ज्यादा पीने से ना इंसान और गोरा दिखता है। अच्छा, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। मैडम जी वो क्या है कि बातें अच्छी करने से इंसान के रिश्ते भी ना अच्छे बनते हैं। अच्छा ठीक है। ए जी, आपको तो रास्ते में काम था ना? जब इतना ही जल्दी आना था तो हमको भी साइकिल में बैठा के ले आते। हम इतना दूर से पैदल आए हैं। तू जाके अंदर काम कर, नहीं तो मैडम जी को काम करना पड़ेगा। जा। अरे जा, देख क्या रही है? कितने दिनों से मैडम के कदमों में फूल गिरा रहे और तू उनके कदम चूम पाया। और एक हम है, मैडम हमसे दूर दूर ही रहती है। पापा, पापा, माँ कब आएगी? हमको क्या पता कब आएगी? पापा बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना निकाल दो ना प्लीज। जा हाथ मुंह धो के हम खाना निकालते हैं। ये बच्चे ने भी ना नाक में दम कर रखा है। खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। इसकी माँ भी ना कम से कम 2 मिनट चैन से मैडम जी का सपना देख रहा था, वो भी नहीं देखने दिया। कि नया नया कुर्ता इन माँ बेटे के चक्कर में खराब हो गया। तो कुछ सुन के भी नहीं जीने देते ये। अब आएगी इसकी माँ और वही खिलाएगी। पापा, सब्जी तो बहुत टेस्टी है। पकड़, भाग यहाँ से। सब्जी टेस्टी है। इस टाइम तक तो ध्रुव आ जाता है स्कूल से। आज कितनी देर होगी उसे? वो क्या हुआ ना मैडम जी, आज बाबा के स्कूल के बस का टायर पंचर हो गया था, इसलिए देर हो गई। थैंक गॉड। जबुनिया, मेरे मन में ना अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। अब हम भी घर चलते हैं, हमारा बेटा भी स्कूल से आ गया होगा ना। क्या खाएगा मेरा बच्चा? चलो कपड़े चेंज करते हैं। बरखा, तुमने अलमारी से मेरे कपड़े नहीं निकाले अभी तक। जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सॉरी, मैं नाश्ता बनाने के चक्कर में भूल गई आपके कपड़े निकालने थे। मैं भी निकाल देती हूँ। अच्छा सुनो, वैसे आज कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, सिर्फ आज ही खूबसूरत लग रही हूँ और दिन नहीं लगती? हाँ, खूबसूरत तो तुम रोज लगती हो, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा लग गई। अब तुम्हें देरी नहीं हो रही ना? दूध वाला। सुनो 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 सुनो, आज देर हो जाने दो। छोड़। बहुत प्यार आ रहा है।
हाँ? कहाँ अंदर चले आए आप? अंदर कहाँ घुसे आए? हम दरवाजे पे खड़े थे, हमने आवाज भी दिया 2-3 बार, लेकिन कोई आया नहीं। चलिए बाहर जाइए, हम दूध का पतीला लेके आते हैं। हाँ तो ले आओ ना तुम। पापा पापा क्या है, क्यों माँ की तरह गला फाड़ रहा है तू? माँ कब आएगी? मुझे क्या पता। आ गई माँ आ गई। अरे बच्चा, देख हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। मैडम जी ने दिया है तुम्हारे लिए। माँ मैं बाहर जाके खाऊं? मैडम जी ना बहुत अच्छी है, जितनी बाहर से सुंदर दिखती है ना उतनी अंदर से भी है। देखो हमें क्या दिया उन्होंने। ये तो हमने मैडम को पहने हुए देखा है। हाँ मैडम जी ने हमें दे दी। अब देखो इसको पहन के ना हम बिल्कुल मैडम जी जैसे दिखेंगे। एक काम करो ना, एक बार ये पहन के आओ ना। अरे बाबा अभी हम थक गए हैं, अभी हम 10 घर का काम करके आए हैं, कल सुबह पहनेंगे। हम बोल रहे ना अभी पहन के आ, तो अभी पहन के, समझी? बुलाना जा। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन चाहत ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो आपको धीरे धीरे जुर्म की तरफ ले जाए। ललन की भी कहानी ऐसी थी। ललन एक आम दूध वाला था, लेकिन बरखा को लेके उसके मन में एक अजीब सी ललक थी। वो बरखा को पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये चाहत उसकी जिद बनती जा रही थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। ललन के मन में क्या चल रहा था, बरखा उससे पूरी तरह अनजान थी, और दूसरी तरफ ललन अपनी सारी हदें पार करता जा रहा था। अब देखना यह है कि ललन के गलत कदम उसे किस तरफ ले जाते हैं। ललन भैया जल्दी आओ, इंतजार नहीं हो रहा है। बस भैया जरा 10 का 20 कर लेने दो। अरे भैया कहाँ 10-20 मटके हो, पूरा 30 बना दिए हैं यहाँ। तब तक तुम लोग माहौल बनाओ, हम आ गए। अरे पूरा मोहल्ला गर्म कर दिया है, तुम आओ तो सही। चलो भैया आप आ ही जाते हैं। अरे सुनती हो, जरा हमारे दोस्तों के लिए प्याज के पकौड़े बना के ले आओ। हाँ भैया। अरे ललन भैया, वो इंजीनियर साहब है ना, अरे वो बरखा मैडम, वहाँ सर धस के सवेरे सवेरे क्यों जाते हो? वहाँ घास नहीं मिलने वाली। भैया हम वहाँ घास चरने जाते भी नहीं, हम तो बस जाते हैं मैडम का चेहरा देखने। एक बार उनका चेहरा देख लो ना, दिन बन जाता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये आपके प्याज के पकौड़े इतने ही हैं, तो काम चला लीजिएगा। देखा, ये ऐसा बोलती हैं कि कान में चुभता है, और उधर
वो बरखा मैडम है भैया, ऐसा बोलती है ना कि एकदम कान में मिश्री की तरह घुल जाता है। हाय हाय। भैया अगर बरखा मैडम किसी को एक बार कायदे से देख लेना तो इंसान अपनी जिंदगी उनके नाम करे। और जमुनिया भाभी ने जो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम की है, उसका क्या? हमारे नाम की? अरे पूरी जिंदगी खराब कर रखी है उसने। जब उसके पास बैठते हैं तो लहसुन और प्याज की बदबू आती है, हाथ छूते हैं तो ऐसा लगता है कि गरम लोहा हमने पकड़ लिया। तो लाख गुना मैडम अच्छी। जल्दी से तुम लोग अपना दुकान निपटाओ, रात बहुत हो गई है। चलो भैया पी के खत्म करो, बुलावा आ गया। चलो भैया। राजू, तेरा खाना पीना सब हो गया ना? अब चुपचाप सो जा। हाँ, हमको मैडम जी का घर जाना है, लेट हो रहा है हमको। आंखें बंद करना। इतनी रात को तुझे मैडम जी के घर क्यों जाना? मैडम जी के पति बाहर गए हुए हैं, ध्रुव बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैडम जी ने हमको कहा है कि हम रात को वहीं सो जाए। क्या सुनना, राजू तुम्हारे बिना सोता नहीं है, तुम इधर ही रुक जाओ और हम चले जाते हो मैडम जी के घर। क्यों? आप क्यों जाएंगे वहां? अरे पगली, भगवान ना करे कि रात को ध्रुव बाबा को कुछ हो जाए तो तुम दोनों औरत हो, तुम लोग कहाँ संभाल पाओ? हम रहेंगे तब हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर रात को जरूरत पड़ गई तो हम आ जाएंगे ना तुमको लेने। ठीक है, आप चले जाइए। लगता है जमुनिया आ गई। वो जमुनिया आने वाली थी। अरे कहाँ है वो क्या है मैडम जी, हमारा बेटा राजू सो ही नहीं रहा था तो वो बोली कि तुम चले जाओ और उसको आने में थोड़ा देर हो जाएगा। यहाँ ध्रुव बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, हम सोचे कि हम ही यहाँ चले आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, तुम घर जाओ, जब राजू सो जाएगा तो जमुनिया को भेज देना। अरे नहीं मैडम, वो हमको बोली यहाँ रुकने के लिए और अब हम घर नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो हमसे झगड़ा करेगी। आप चिंता मत करिए, हम इधर ही कहीं हॉल में रुक जाएंगे ना, अब जैसे वो आ जाएगी हम वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, यही हॉल में बैठ जाओ, जब जमुनिया आएगी तो हमें बता देना। ठीक है ना मैडम? बैठ जाओ। क्या बदतमीजी है ये? और ये क्या कर रहे हो मेरे गाउन के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह से घूमने की? मैडम जी एक बात कहें, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको बहुत चाहते हैं, आपसे जुड़ी हुई हर चीज को चाहते हैं मैडम जी, आपको अपनाना चाहते हैं। आपको छू तो नहीं सकते ना, इसीलिए हम ये सब चीज छू के आनंद ले लेते हैं मैडम। बाहर निकलो यहाँ से, अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत कीजिए,
हम आपसे प्यार करते हैं, हमारे प्यार की गवाह बनेगी। तुम नहीं मानोगे ना? रुको, मैं अभी प्रवीण को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। मैडम जी, हम आपसे प्यार करते हैं ना, तो मान जाइए ना। बदतमीज क्या? मैडम जी, अब इतना कुछ हो ही गया है ना, तो थोड़ा और हो जाने दीजिए ना। छोड़ो हमें, हम कह रहे छोड़ो हमें। बाहर निकलो यहाँ से, हमने कहा निकलो यहाँ से। सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं समझ में आती। हाँ, छोड़ो हमें, हमें हाथ लगाओ, हमें हाथ मत लगाओ। हम प्यार ही तो करते हैं। छोड़ो हमें, अब बचाओ। मान जाओ ना मैडम जी, मानो ना मैडम, मान जाओ ना, प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ बेटा, मान जाओ ना, मान जाओ। मानो ना मैडम, कहते हैं मान जाओ ना। क्या किया? मैंने उसे क्यों अंदर आने दिया? मैंने क्यों दरवाजा खोला? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैडम, हम बोल रहे हैं लल्लन। अच्छा मैडम, हमारी एक बात ना बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है कि कल रात को हमारे बीच में जो कुछ हुआ ना, वो बात अपने तक ही रखिएगा। अपने पति या हमारी जमनिया को बीच में लाने की जरूरत ना है, समझ गई? अगर बात दूसरों तक जाती है तो मैडम बदनामी तो आप ही की होगी। वो क्या है कि हमने जो फोटो ली थी, अगर वो दूसरों तक पहुंचती है, दूसरे देखेंगे क्या सोचेंगे? वो तो वही यही सोचेंगे ना कि मतलब मैडम ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, उनकी मर्जी से हुआ है ना? मान जाओ ना मैडम जी, मानो ना। अगर बात दूसरों तक जाती है तो मैडम बदनामी तो आप ही की होगी। क्या हुआ मैडम जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम जाके दूध लो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है, जाओ दूध लो। मैडम जी, साहब आए हैं, लल्लन नहीं।
अरे अरे अरे, क्या बात है, इतने कम टाइम में मुझे इतना मिस किया? अरे बरखा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, सब ठीक है ना? बस वो आपकी याद आ रही थी इसलिए। अब मैं आ गया हूं ना? चलो अंदर चलो। दूध वाला, दूध ले लीजिए। दूध ले लो। जमुनिया ले लेगी। आप ही ले लीजिए ना मैडम जी। अरे साहब नमस्ते। कैसे हो ललन? सब अच्छा है साहब। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, कुछ काम से बाहर गया। अच्छा अच्छा। ऐसा करो, तुम दूध ले लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ? क्या हुआ? ये दिखाना पड़ेगा कल? नहीं ना? हाय, आपका हाथ पड़ते ही ना हमारे दिल को सुकून मिल गया। मैडम जी, साहब के लिए चाय चढ़ा दे क्या? हाँ हाँ, चढ़ा दो। अभी तक लल्लन आया नहीं पता। अरे बबलू भैया, इतनी जल्दी कहाँ बुलाया? और भैया ये सामान वामान लेके मतलब कहाँ? लल्लन, तुम्हारी भाभी मायके गई हैं, अब उन्हें लेने जाना है, 4-5 दिन लगेंगे। चाबी पकड़ो और हमारे घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। मेरी बस निकल जाएगी, हम जा रहे हैं। ओके सर, मैं आज पहुंच जाऊंगा। जी सर, मैं आज ही निकल जाता हूं। बरखा, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए नासिक जाना होगा। नवीन, मुझे और ध्रुव को भी अपने साथ ले चलो ना। तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम दोनों को अच्छा नहीं लगता। बरखा, काश मैं तुम लोगों को साथ ले जावा था, पर यूँ नो ना कि ऑफिशियल ट्रिप पे फैमिली वालों को अलाउ नहीं करते। हम लोग कभी किसी और दिन चले जाएंगे। मुझे अर्जेंटली जाना है तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हेलो मैडम जी, अरे हम लल्लन बोल रहे हैं। हाँ, हमने आपको एड्रेस और टाइम ये दोनों भेज दिया है। उसी एड्रेस पे आ जाइए। मैं नहीं आऊंगी। फिर हम पूरी दुनिया को ना हमारे और आपके बीच का प्रेम प्रसंग दिखा देंगे। सही रहेगा ना? अब सही लग रहा है, दम चकाचक, मतलब किसी का भी घर में घुसते दिल खुश हो जाए। लगता है आ गई मैडम जी। दुख भरे दिन बीते रे भैया।
मैडम जी हमको आपकी ये बात ना बहुत अच्छी लगती है कि आप एकदम टाइम पर आ जाती हैं। अपना मुंह बंद करो और ये बताओ मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? आइए ना मैडम जी। ये देखिए ये सब हमने आपके लिए खास तौर पे सजाया है। लग रहा है कि आपको इसे पसंद नहीं है मैडम जी। अच्छा मैडम जी, हम आपको एक बात बताते हैं। हम बचपन में ना हॉस्पिटल में दूध देने जाते थे। जब हमारे नर्स लोगों को देखते थे ना, हमको बहुत प्यार आता था। मन करता था कि वो लोग भी ना हमसे उतना ही प्यार करें। हम आपको एक चीज दिखाते हैं। मैडम जी जरा इसको पहन के दिखाइए ना हमको। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ए मैडम जी, आप ना हमको बार बार एक ही चीज पे काहे मजबूर करती है? हाँ? ये देखिए ना जरा, ये कितनी अच्छी लग रही ना। तो हम ये दूसरों को दिखाएं या फिर लीजिए। जियो शेर, आज तो हमारे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। अरे मैडम कितना टाइम लगेगा? मैडम आपको पता है, हमने जैसा सोचा था ना, आप उससे भी अच्छी दिख रही। एक बार हाथ छूने, थोड़ा छूने दो ना मैडम। ए मैडम बोला ना छूने दो मैडम। हमको जो चीज पसंद है ना, हमको बहुत अच्छी लगती है। अरे क्या हो गया मैडम? अच्छा रो मत, बैठ जाओ आप बैठ जाओ। आपको पता है हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ मैडम, बस हम आपको छुएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मैडम एक फोटो लेके आपकी एक नहीं मैडम एक फोटो नहीं मैडम बोला ना स्माइल। हाँ स्माइल, बहुत बढ़िया मैडम। एक हमारे साथ भी हो जाना मैडम। पता है क्या, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ दिखो। मैडम छूने दो ना मैडम। आपके बाल ना हमको बहुत अच्छे लगते हैं। एक मैडम लल्लन की हिम्मत और बरखा के लिए उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बरखा ये सब कुछ सह क्यों रही थी? कहते हैं जब कोई घाव छोटा हो तभी उसका इलाज कर देना चाहिए, वरना देखते ही देखते वो नासूर बन जाता है। और बरखा की जिंदगी में लल्लन वही नासूर बन चुका था। लल्लन के अत्याचार को बर्दाश्त कर वो उसे बढ़ावा दे रही थी। लल्लन के मोबाइल में उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों के जग जाहिर होने के डर से वो धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसती जा रही थी। ऐसे में अब देखना यह है कि बरखा खुद को कैसे इन सब चीजों से बाहर निकाल पाती है, या भी कुछ और भी था जो होना बाकी था बरखा की जिंदगी में। मैडम जी पता है, कल हम सत्संग सुनने गए थे। वहां पे गीता का पाठ हो रहा था। आचार्य जी कह रहे थे कि पाप करने से ज्यादा बड़ा गुनहगार पाप सहने वाला होता है। कोई कुछ गलत करे ना मैडम जी तो सहना नहीं चाहिए, लड़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तुमने सही कहा जीवनी। लल्लन होगा, हम दूध लेकर आते हैं।
आज दूध हम लेंगे। जाके ध्रुव को तैयार करो। बड़ा टाइम लगा दिया मैडम जी। दूध दो। मैडम जी, बचपन में हमको स्कूल की टीचर बहुत अच्छी लगती थी और हम चाहते हैं कि आप इस बार हमसे मिलें मैडम की ड्रेस में। नहीं आऊंगी। वाह, क्या बात है, आज सोन चिरैया के हमारा निकल आए। ठीक है, फिर तो अब वही होगा जो हम चाहें। ये धमकी जाकर किसी और को देना और यहाँ पर ज्यादा ड्रामे किए ना तो अपने पति के साथ साथ पुलिस को भी बता दूंगी। मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। अभी निकलो यहाँ से। ध्रुव बाबा स्कूल जाएंगे। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय अंकल। बाय बेटा। जो टिफिन दिया है ना वो अच्छे से खा लेना। मुझे मना करेगी, लगता है ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ेगा। नहीं आया अभी तक। जमुनिया। जी मैडम जी। जमुनिया, वो ध्रुव अभी तक स्कूल से नहीं आया है। अब तक तो उसकी स्कूल बस भी आ गई होगी। प्रवीण भी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं। एक काम करना जमुनिया, उसके दोस्तों के घर जा और पता कर कहीं मिल जाए। हम देख के आते हैं। हाँ जाओ। हाँ बोलो। सोन चिरैया, हम बोल रहे हैं लल्लन। तुम्हारे ध्रुव बाबू हमारे पास ज्यादा टाइम तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। समझी ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? ध्रुव तुम्हारे पास है? कहाँ है मेरा बेटा? अच्छा सुनो ना, हम बोल रहे थे कि अच्छे से तैयार होके आ जाओ इधर और ले जाओ अपना बच्चा। मैं अभी आती हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे को बीच में क्यों लेके आए? अगर तुम आ गई होती तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो, अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंची ना, समझ लेना। लल्लन मैं अभी आती हूँ। मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। मैं अभी आ जाऊंगी। मैं आ रही हूँ। ध्रुव बाबा, चॉकलेट कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। मेरा बेटा कहाँ है? अरे सोन चिरैया, अरे बड़ा जल्दी आ गई। कहीं उड़ के तो नहीं आई ना? अब थोड़ा आराम तो कर लो हमारे साथ। दूर रहो मुझसे। ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? आओ, हम तुमको दिखाते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ है। आओ आओ। क्या हुआ? छोड़ो मेरा बच्चा, छोड़ो। अरे बच्चा सो रहा है, उठ जाएगा तो ले जाना। आओ सोने दो। अरे हाँ ना। तो अब देख लिया ना तुमने अपने बेटे को? हाँ? प्लीज मेरे बच्चे को छोड़। हम ये सब चाह के थोड़ी ना कर रहे थे। अच्छा छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक चीज लेके आए, दिखाते हैं। ये तुम हमको ही पहन के आज दिखाओगी। इतना सोच कह रही हो, चलो ना। अरे वाह भैया, हमारी सोन चिरैया का पर्स। भैया जरा देखे तो का है इसमें। अरे वाह, इसी खुशबू ने तो हमको दीवाना बना रखा है। तनी मार ले आएंगे। वाह,
आप तो एकदम खूबसूरत लग रही, बहुत ही सुंदर हैं आप, एकदम इन फूलों की तरह खुशबूदार। खुशबू से याद आया, हम आपको भी खुशबू लगा देते हैं। हम भी लगा लेते हैं। अब दो सुगंध मिलके इस पूरे कमरे को खुशबूदार कर देंगे। क्या हुआ? इतना भागा दौड़ी क्यों कर रही है तू? अरे वो ध्रुव बाबा है ना, आज बहुत देर तक घर नहीं आए। पता नहीं मैडम जी को उसका बच्चा मिला भी हुआ कि नहीं। ए जी, आप ऐसे नौटंकी वाले बन के क्यों घूम रहे हैं? ये नौटंकी लग रहा है तुमको? ये फैशन है, फैशन आजकल का। अब तुम क्या जाने। अच्छा वो तुम्हारी वो है ना मैडम जी, उनका बेटा मिल गया है, हम उधर से ही होके आ रहे हैं। अच्छा हम तनी मुंह हाथ धो के आते हैं और खाना निकाल दो। ध्रुव बाबा के बारे में इनको कैसे पता चला? ये बात मैडम जी और हमारे अलावा तो कोई नहीं जानता है। ये तो मैडम जी का सेंट का खुशबू है। बरखा, कहाँ थे तुम दोनों? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? बरखा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ थे तुम दोनों? पापा हम लल्लन अंकल के साथ थे। ध्रुव बेटा, आप अंदर जाओ कमरे में, मम्मा भी आ रही है। बरखा, बरखा मेरी बात का जवाब दो। तुम लोग इतनी रात गए ललन के साथ क्या कर रहे थे? बरखा मेरी बात का जवाब दो। सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं। छोड़ो, हमें हाथ लगाओ, हमें हाथ लगाओ। हाँ, हमने आपको एड्रेस और टाइम दोनों भेज दिया है, उसी एड्रेस पे आ जाइए। तुम्हारे ध्रुव बाबू हमारे पास ज्यादा टाइम तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं बहुत डर गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? फोन का छू रही है हमारा। हाथ छोड़िए। मेम साहब के साथ हम ना आप जैसा गिरा हुआ आदमी नहीं देखे कभी। और ये हम सब कुछ जाके ना प्रवीण साहब को बता देंगे, सब सच सच बता देंगे। प्रवीण, आज ललन को नहीं छोड़ूंगा मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और बच्चे पे गंदा हाथ डालने की? हम बोलते हमको फोन दे दे। पहले आप हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए। बोले फोन दे दे। हम प्रवीण साहब को सब बता देंगे, पुलिस को फोन करेंगे। नहीं छोड़ूंगा। प्रवीण, आप पुलिस को। हेलो पुलिस। छोड़ रही है नहीं? छोड़िए फोन, छोड़िए। तू फोन छोड़। छोड़िए। ए जमुनिया, उठना उठना। ए जमुनिया, ललन, ललन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ लगाने की? आज छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू मेरे हाथ से गया, जान से मार दूंगा। नहीं बरखा, आज मैं जान से मार दूंगा इसे। इसने तुम्हें हाथ जोड़। जमुनिया, जमुनिया उठो। उठ जाओ।
रुक जाओ, छोड़ो उसे, छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती गलत काम किया और अपनी बीवी का भी खून कर दिया। ले जाओ इसे और एम्बुलेंस को फोन करो। साहब हमने कुछ नहीं किया। बरखा, संभालो अपने आप को, संभालो संभालो अपने आप को बरखा, संभालो। एक दूध वाला जिसकी अनैतिक इच्छा ने उसे एक मुजरिम बना दिया, एक ऐसा मुजरिम जो अपनी ही पत्नी का खूनी बन बैठा। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन उस पसंद को अपने ऊपर इस कदर हावी कर देना कि इंसान सही और गलत का फर्क करना ही भूल जाए, यह गलत है। और यही गलती इंसान को कब जुर्म की तरफ बढ़ा देती है पता ही नहीं चलता। अगर बरखा ने पहले ही अपने पति पर विश्वास कर उसे सब कुछ सच बता दिया होता तो शायद ये मामला इतनी दूर तक नहीं जाता और जमुनी आज जिंदा होती। दोस्तों, लल्लन जैसे लोग हमारे ही समाज में पाए जाते हैं, हमारे बीच उठते बैठते हैं, हम जैसे ही दिखते हैं। ऐसे में जरूरत है चौकन्ना रहने की। जरा सी भी आशंका हो तो चुप ना बैठे, बल्कि अपने दोस्तों और अपने परिवार को बताएं और ऐसे मानसिक अपराधियों से सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।